राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं हम जीती व्रत कथा। एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक चील रहती थी। वहाँ उसके पेड़ के नीचे ये है शियार ने भी है अपना स्थान बना, घोंसला बना लिया, जगह बना ली थी। वह शियार भी वहीं रहने लगी। उनमें है आपस में, दोनों में है दोस्ती हो गई है। जो हो चील खाने के लिए कुछ लेके आती तो हो शियार को हो कुछ हिस्सा खाने के लिए देती। और शियार में भी चील का बहुत ही है ध्यान रखती थी। वह कुछ खाने के लिए लाती तो वो चील को देती थी। ऐसे करके उनका आपस में बहुत ही दोस्ती हो गई और अच्छा लाड हो गया। फिर एक दिन है ऐसे करते काफ़ी दिन हो गए थे। गांव के काफ़ी औरतें हैं पूजा पाठ कर रही थी और है कथा सुन रही थी है। तो उनके मन में भी है जिज्ञासा हुई देखने की, वही है औरतें क्या कर रही हैं, किस चीज़ का व्रत रख रही हैं, हम भी हैं देखेंगे। तो वह है दोनों हों तो वहाँ छिप कर जाकर है गांव की तरफ गई और वहाँ छिप कर है उन महिलाओं को देखने लगी। अब ये किसका व्रत कर रही हैं और है इसकी क्या विधि है, किस तरह है किया जाता है और है इसका फल क्या है। तो फिर है उन्होंने है देखा कि सभी औरतें हैं जितिया व्रत की है तैयारी कर रही थी और वह जोर जोर से है भजन गा रही थी और जितिया व्रत की कथा सुन रही थी। फिर उन्होंने भी है निश्चय किया है कि हम भी है जितिया व्रत का व्रत करेंगे है। तो पूरी निष्ठा और आस्था के साथ है। फिर चील ने है और है फिर दोबारा जैसे है ये जितिया व्रत आया तो चील ने और है शियार ने है व्रत रखा। चील पूरा दिन भूखे प्यासे है ऐसे ही व्रत रखते हुए पूरा दिन बीत गया। तो फिर जैसे शाम होने लगी तो शियार को बहुत भूख लगी और उसकी भूख इतनी तेज बढ़ गई कि है उससे भूख सहन नहीं हो पाई। तो उसने है अगले दिन के लिए जो खाना रखा हुआ था हड्डी और मांस वह हड्डियाँ चबाने लगी। तो चील को कड़कड़ की इतनी आवाज़ थी कि चील को पता चल गया भाई यह कुछ खा रही है। तो चील ने है नम्रता से है पूछा, बहन शियार तुम क्या कर रही हो, यह कड़कड़ की आवाज़ कैसी है। तो शियार ने बोली है कि बहन है मुझे बहुत भूख लगी हुई है और पेट से यह गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही है। तो चील बोली है तुम झूठ मत बोलो हो, तुमने कुछ खाया है। फिर वह बोली है मुझे भूख लगी हुई थी है तो मुझसे सहन नहीं हुई है, इसलिए है मैंने ये हड्डियाँ पड़ी हुई थी है इन्हें चबा रही थी। फिर वह गुस्सा होकर है चील बोली क्या है तुमने है फिर ये व्रत की क्या था, जब तुम्हारी से भूख सहन नहीं हो रही थी तो अब व्रत रखने की क्या जरूरत थी, क्यों व्रत रखने का क्यों हमने निश्चय किया था। तो अब माफ़ी मांगने से क्या फायदा है, वही व्रत तो भंग हो गया है। यह खाली है व्रत नहीं था, ये बच्चों की है लंबी आयु और है उनका रक्षा के लिए है व्रत किया जाता है। तो तुम कुछ नहीं कर सकती। फिर वह चील है पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर उसने है उस व्रत को पूरा किया और है फिर अगले जन्म में है एक राजा के घर जन्म लिया। दोनों सगी बहनी होगी। तो उनका बड़ी होने के बाद में है बड़ी बहन का एक है मंत्री के लड़के के साथ है शादी हो गई और है छोटी बहन की है उस राजा के साथ शादी हो गई। दोनों एक ही घर में हैं, दोनों का प्यार बना रहा है और दोनों एक ही घर में हैं, अच्छे से रहने लगी। बड़ी है लड़कियां बहन को है जो भी बच्चा होता हुआ है तुरंत मर जाता और उधर है छोटी बहन को जो बच्चा होता हुआ है स्वस्थ और दीर्घायु होता। यह हर बार ही यह होने के कारण बड़ी बहन को जलन होगी और उसे है बच्चों को खिलाते हुए देखकर है उसे बहुत जलन होती। तो यह जलन है उसकी है इतनी बढ़ गई कि उनको वह इतनी लगती होगी है कि है उसके है बच्चों को मार कर है उनके सिर काट कर एक है डिब्बे में बंद कर दिया। और वह फिर उसने से सांस लिया और उसकी जिज्ञासा खत्म हो कि ऐसा कुछ रात में लिखे कि भैया वह भी उसे भी पता चलेगा कि भाई बच्चे ने उन्हें कहा दुख क्या होता है। फिर कुछ देर बाद है उसके है वही बच्चे मामा करते हैं वो है दौड़ते आए और है उसने बहुत ही है अचरज हुआ और हाँ बोली यह कैसे हो सकता है, इनके तो मैंने है सिर कटवा दिए थे
ये कैसे हुआ। फिर वह ऐसे ही उसमें है जलती हुई गई है, तो उस पेटी का ढक्कन खोल कर देखा। अब तो पेटी में है बहुत ही सुगंधित है मिठाइयाँ भरी हुई थी, जहाँ उसने है बच्चों के सर रखे थे। यह देखकर उसके है आश्चर्य कहा और भी ठिकाना नहीं रहा। अब ये कैसे हो सकता, मैंने तो ये इसमें बच्चों के सर रखे थे, बच्चे जीवित कैसे हो सकते हैं। वह और भी ज़्यादा जलने लगी। फिर उसने है बच्चों का के साथ है कई बार है मारने की कोशिश की, और उसके पति को भी है कई बार दुख पहुँचाने की कोशिश की और उसे मारने की कोशिश की। फिर है उसके बाद एक दिन है वह बाहर अच्छे से है नहा धोकर है तैयार होकर है थाली सजा कर जा रही थी, तो उसकी है बड़ी बहन ने देखा। अब वह ये क्या कर रही है। वह उसने है नम्रता से पूछा है, बहन तुम ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, थाली तो तुम्हारी बहुत ही है सुंदर सजी हुई है, किस चीज़ की पूजा कर रही हो तुम। फिर छोटी बहन ने बताया कि मैं जितिया व्रत रखा हुआ है और उसी के लिए ये थाली है सजाई हुई है। वह बोली इस व्रत के है यह व्रत क्यों करती हो, इसके व्रत करने से क्या फायदा होता है। तो छोटी बहन बोली है जितिया व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, जिसका जो निसंतान है उसके को संतान मिल जाती है, और जिसको संतान है उसकी संतान है दीर्घायु हो जाती है। यह बच्चों के लिए किया जाता है। फिर उसने भी है यह संकल्प लिया और जितिया व्रत है किया। फिर उसके भी बच्चे है तो होने लगे और दीर्घायु हो गए। ऐसे ही दोनों बहनों के है बच्चे हो गए और दोनों के घर में है बहुत ही खुशी हुई। हे जितिया माता जैसे है उनके है घर में आई, ऐसे सबके घर में मारना करने वाला न सुनने वाला न और उबारे बढ़ने वाला न सब न है। जितिया व्रत की ही बहुत बहुत बधाई। और जितिया माता सबके घर में है बच्चों की दीर्घायु बुझाएं। कथा अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसी लगी। जय हो।